भाई यार कंपटीशन लड़ना था यार, डोला नहीं बढ़ रहा मेरा। आपने कैसे डोला बनाया यार? अब बैठ। एक ज़माना हुआ करता था जब हम भी ना सुकड़ी हड्डी हुआ करते थे, रातों रात बॉडी बिल्डर बन गया। तो रात बॉडी बिल्डर? 25 दिन में ना मसल डबल। 25 दिन में मसल डबल? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? ए सरक 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 उधर। मेरे हाथ ना बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की ना स्कीम लगी है। भाई मुझे भी बताओ ना प्लीज़, भाई मुझे भी बताओ ना। ये स्कीम ना कोई ऐरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। बताओ ना अबे please। तेरे को जाने में कितना ही टाइम हुआ है? भाई प्लीज़ बताओ ना भाई, भाई अच्छा प्लीज़। अच्छा तो मैं बताता हूँ। इसके लिए ना कम से कम 15,000 चाहिए। 15,000? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे तू। भाई 15,000 तो नहीं है मेरे पास, मतलब अपना काम खलास। अच्छा रुक रुक रुक, एक और स्कीम है मेरे पास, 9,000 लगेंगे। 9,000? मतलब अब लड़ लूंगा मैं कंपटीशन। अगर आप लोग भी अपने मसल ग्रोथ से खुश नहीं हो और आपके दिमाग में भी ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं तो आप लोग सही जगह पे लैंड किए हो। नमस्ते यूट्यूब वासियों, कैसे हो? तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियां डिस्कस करेंगे जो हर बिगिनर और इंटरमीडिएट लिफ्टर करता है जब वो अपनी लिफ्टिंग जर्नी स्टार्ट करता है। हमने भी ये मिस्टेक्स की थी एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर रहे होंगे, जिस वजह से आपका मसल ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है। और क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं तो हम चाहते हैं जो गलतियां हमने की आप वो गलतियां ना दोहराएं और हम साथ मिलकर ग्रो करें। और इस वीडियो के एंड में हम एक बोनस टिप भी देंगे जो आपकी इस जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो जहां हो वहां आराम से बैठ जाओ और वीडियो को एंड तक देखो, इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। तो पहला मिस्टेक हमारी ट्रेनिंग के रिलेटेड है और ये मिस्टेक फिक्स करना बहुत जरूरी है जब मसल बिल्डिंग की बात हो रही हो। अब जिन लोगों को नहीं पता कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि अपने मसल्स एंड अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ड्यूरिंग वर्कआउट वेट्स के थ्रू जो हम स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं उसको धीरे धीरे बढ़ाना ताकि हमारी स्ट्रेंथ एज वेल एज हमारे मसल स्टिमुलेट हो और इंक्रीज हो। आसान शब्दों में अपने मसल्स को पिछली बार से ज्यादा वर्क करवाना या पिछली बार से ज्यादा हार्ड पुश करवाना ताकि उनका साइज एज वेल एज स्ट्रेंथ दोनों बढ़े। अब देखो, एज ए नेचुरल लिफ्टर हमारे मसल्स को कोई रीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का मेन काम मसल बिल्डिंग नहीं है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये हमारी बॉडी का मेन काम सर्वाइवल है। तो जब तक हमारे मसल्स के पास कोई रीजन नहीं होगा ग्रो करने का, वो ग्रो नहीं करेंगे। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड से बेटर रीजन कोई नहीं है। ये सबसे बेसिक और सबसे इफेक्टिव मेथड है स्ट्रेंथ और मसल ग्रो करने का। अब देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, अपने लिफ्ट्स में वेट्स को बढ़ाना, अपना रेप रेंज इंक्रीज करना, अपने वर्कआउट्स में सेट्स इंक्रीज करना, अपना टाइम अंडर टेंशन बढ़ाना और टेम्पो स्लो करना, अपना रेस्ट पीरियड कम करना। एंड इनफैक्ट अगर आपने ये सब ट्राई कर लिया है और फिर भी आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो उस केस में अगर आपकी रेप क्वालिटी भी पिछले वर्कआउट से बेटर है तो वो भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड का साइन तो है। अब सवाल ये आता है कि हम अपना वर्कआउट प्रॉपरली कैसे ट्रैक करें ताकि हम सही से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकें। तो इसके लिए एक प्रो टिप, हम पर्सनली अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए अपने फोन के नोट्स ऐप पर अपना वर्कआउट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने पहले पुश डे पर इंक्लाइन डंबल प्रेसेस के 25 kgs के 4 सेट्स किए जिसमें मेरा रेप रेंज कुछ ऐसा था, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसमें से एटलीस्ट 2 सेट्स बीट करने का ट्राई करूंगा। तो उस सेशन के बाद मेरा प्रोग्रेस कुछ ऐसा दिख सकता है और ऐसा करने से मुझे पता चलेगा कि मैंने लास्ट के 2 सेट्स में प्रोग्रेस किया है। तो अगली बार के लिए मेरे माइंड में ऑलरेडी एक गोल सेट होगा जो मुझे पता है कि मुझे वो बीट करना है। बट अपने दिमाग में एक बात जरूर रखना कि फॉर्म हमारी पहली प्रायोरिटी है। आई रिपीट, फॉर्म इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। फॉर्म खराब करके वेट बढ़ाने का या एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। हम अपने लिफ्ट्स में वेट तब तक नहीं बढ़ाते जब तक हम अपने सभी सेट्स में 8 to 10 रेप्स ना कर लें विद गुड फॉर्म, क्योंकि हमारे लिए 8 to 10 रेप वाला रेंज इज अ स्वीट स्पॉट फॉर मसल बिल्डिंग या हाइपरट्रॉफी। तो अपने लिफ्ट्स को ट्रैक करना शुरू करो और सही से प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करो। एंड रिमेंबर, हर दिन प्रोग्रेस नहीं आता है, बट अपने अंदर उस प्रोग्रेस की भूख रखो एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो ये पॉइंट हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड होने वाला है और हमने पिछली वीडियोस में बहुत बार बताया कि प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है और जब मसल बिल्डिंग की बात हो रही हो तब प्रोटीन की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटीन से हमारे मसल टिश्यूज रिपेयर होंगे और रिपेयर होने के बाद वो बिग और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है तो पहले उसको फिक्स करो, क्योंकि अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं हुआ, और अच्छे से हमारा मतलब है 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, और ओबीस लोगों के लिए 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ लीन बॉडी मास, तब तक आपका मसल ग्रोथ जैसा होना चाहिए वैसा ग्रो नहीं होगा। हमने प्रोटीन पर 2 डिटेल वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप वो 2 वीडियो भी देख लेना, उससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब प्रोटीन इंटेक के साथ हमें अपनी कैलोरीज भी ट्रैक करनी होती है
ताकि हमारा डेली कैलोरी इंटेक ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। क्योंकि अगर आपका कैलोरी इंटेक ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी पर एक्सेस फैट आ जाएगा, जो हम किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं। और अगर हमारी बॉडी में कैलोरी इंटेक कम होगा तो हमारी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी ही नहीं होगी वर्कआउट करने के लिए, जिस वजह से हमारा मसल ग्रोथ सही से नहीं होगा। अब देखो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। 1 ग्राम प्रोटीन में अराउंड 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी अराउंड 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट में अराउंड 9 कैलोरीज होती है। अब देखो हमने आपको प्रोटीन इंटेक बता दिया कितना लेना है, तो अब आप उसकी कैलोरीज इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जनरल रिकमेंडेशंस के हिसाब से आपको अपने डेली कैलोरी इंटेक में से 25 to 30% कैलोरीज फैट्स में से लेनी होती है और प्रोटीन और फैट्स की कैलोरीज को निकाल कर जो कैलोरीज बचती हैं वो आपको कार्ब से फिलअप करनी होती है। अब देखो ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह। पर अगर आप चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट करोगे तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो टेंशन मत लो, इसके लिए हम आपको एक सोल्यूशन देते हैं। अब हमें पता है कि हमें प्रोटीन इंटेक तो अच्छा रखना ही है, तो प्रोटीन वाली कैलोरीज निकाल दो और जो कैलोरीज बच जाएंगी वो आप कार्ब्स और फैट दोनों से पूरी कर दो। आसान शब्दों में कार्ब्स एंड फैट्स दोनों की कैलोरीज इक्वल रखो, क्योंकि हमारी बॉडी दोनों को यूज करती है एज अ फ्यूल सोर्स। अगर किसी दिन आपकी डाइट में कार्ब्स कम होंगे तो आपकी बॉडी फैट को यूज करेगी एज अ फ्यूल सोर्स, क्योंकि हमारी बॉडी का प्राइमरी काम सर्वाइवल है। दिमाग में फिक्स कर लो ये बात। तो चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, हमेशा चीजों को सिंप्लीफाई करो अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। देखो हमें पता है मसल ग्रोथ के लिए हमें हार्डवर्क और डिसिप्लिन दोनों को एक साथ लेके चलना है, लेकिन हम लोग ये दोनों चीजें तभी कर सकते हैं जब हम मेंटली और फिजिकली दोनों एस्पेक्ट्स में स्ट्रांग हो। और हम सभी ने स्कूल में एक कोट पढ़ा था, अ साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी एंड अ साउंड बॉडी रिसाइड्स ओनली इन अ साउंड माइंड। और जिन लोगों को ये कोट याद नहीं है, आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि हमें दिमागी और शारीरिक दोनों तौर पे सही रहना है ताकि हम अच्छे से ग्रो करें। एक स्टडी के हिसाब से अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है तो वो आपकी रिकवरी में टांग अड़ा सकता है, जिस वजह से आपका अगला ट्रेनिंग सेशन खराब हो सकता है। दूसरी स्टडी के हिसाब से अगर आप एक स्ट्रेसफुल फेज से गुजर रहे हो तो आप अपना वर्कआउट बहुत इजीली स्किप कर सकते हो। हमें ये भी पता है, ये कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस मत लो, बट आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया है कि ना चाहते हुए भी हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन फिर भी अपने मेंटल स्टेट और रिकवरी को प्रायोरिटाइज करो और थोड़ा रिलैक्स भी किया करो। रिलैक्स करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड से मिलो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या कोई बुक पढ़ो, या अगर कुछ नहीं करना है बस पढ़े रहना है, वो भी एक रिलैक्सेशन का टाइम है। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आपका परफॉर्मेंस लेवल ट्रेनिंग में और आउटसाइड ट्रेनिंग दोनों जगह बहुत अच्छा होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करना चाहेंगे। हाँ मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो इसने तो कहा था ये एक बोनस टिप देगा, तो हम अपने व्यूअर्स के साथ धोखा नहीं करेंगे। तो वो बोनस टिप ये है। अब देखो मसल बिल्डिंग एक स्लो प्रोसेस है और इस जर्नी में एक नेचुरल लिफ्टर को अपनी ड्रीम फिजिक तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। और मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट्स देखने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है, और जब उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको उस जर्नी में मजा आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उस जर्नी में मजा नहीं आएगा तब तक आपका ग्रोथ ऑप्टिमल नहीं होगा, चाहे फिर आपका गोल कुछ भी हो। तो अपनी जर्नी पर भरोसा रखो एंड एंजॉय द प्रोसेस। वी प्रॉमिस आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो का इन्फॉर्मेटिव पार्ट यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ड्रॉप अ लाइक, और अगर आपने कुछ नया सीखा तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो। और स्पेशल थैंक्स टू फिटनेस हब जिम। अगर आपको वहाँ विजिट करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उनका, डू विजिट देयर। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट्स में लिखें और ये वीडियो अपने जिम पार्टनर के साथ शेयर करें ताकि हम सब साथ मिलकर ग्रो करें, बिकॉज वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। तो तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखो, और हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। तो गाइस मिलते हैं आपसे 25 दिन में एमेच्योर ओलंपिया क्लासिक में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 2। गांडू सामान तो ले जा। ओ हाँ भाई, वो तो मैं भूल ही गया।